आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला विशेषता क्या है? भारत एक कैसा देश है? भारत एक विकासशील देश है, मतलब डेवलपिंग कंट्री है। इकोनॉमिक्स की भाषा में अंडर डेवलप कंट्री और डेवलप कंट्री दोनों है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया है, मतलब डिफरेंस ना के बराबर है। क्योंकि जो पहले भी अंडर डेवलप कंट्री थे, अब वो क्या है, अब वो डेवलपिंग कंट्री बन चुके हैं। तो अंडर डेवलप कंट्री अब रहा नहीं कोई। तो डेवलपिंग कंट्री के क्या है सबसे पहला विशेषता इसके अंदर की हम देख रहे हैं। तो ये जो विशेषता है ये इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की भी विशेषता है। ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री का सबसे पहला विशेषता ये होता है कि उसका लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा, मतलब लोग का रहन सहन जो रहेगा वो उसका स्टैंडर्ड लो रहेगा। तो इसका कारण क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति है, वो है गरीब है, गरीब व्यक्ति के पास अचानक पैसा आएगा तो सबसे पहला सुधार उसका क्या होगा? सबसे पहला सुधार उसका होगा रहन सहन में सुधार हो जाएगा उसका। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका इंप्रूव हो जाएगा, लोग अच्छा घर में रहने लगेंगे, लोग अच्छा खाना खाने लगेंगे, लोग अच्छा एजुकेशन की ओर बढ़ेंगे, लोग अच्छा हेल्थ की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाता है? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा अगर पैसा आता है तो हमारा ये लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कारण क्या है? निम्न जीवन स्तर का कारण क्या है? तो इसमें हो जाता है सबसे पहला कारण हो गया लो पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति की आय जो है वो लो है। तो भारत में प्रति व्यक्ति की आय का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है, वो है हमारा 1,25,000 रुपये। तो एक व्यक्ति का आय बताया जा रहा है एवरेज 1,25,000 रुपया, मतलब देखने में कितना अच्छा है। लोग 30,000 40,000 रुपये प्रति महीने में अपने जीवन खुशहाल तरीके से बिताते हैं। तो 1,25,000 मतलब कोई गरीब ऐसा भी रहता है जो एक दिन में 200 से 250 रुपये भी नहीं कमा पाता है। तो 1,25,000 ये आंकड़ा कैसे हो गया? तो देखिए, भारत का जो 90% पैसा है वो 10% लोगों के पास में है। वो 10% लोग कौन है? रिचर लोग हैं। ठीक है, मतलब अमीर लोग हैं, सॉरी रिचेस्ट लोग हैं, रिचेस्ट लोग हैं। अब बाकी जो 10% पैसा है वो 90% लोगों के पास में बच जाता है। इसमें कौन आ गया? पुअर और मिडिल क्लास फैमिली आ गया। ये है आंकड़ा, इसी आंकड़ा के कारण ये पर कैपिटा इनकम इतना। अब ये पर कैपिटा इनकम हम बोलेंगे कि अगर हम ये हाई है कि लो है, ये कैसे हमको पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि दूसरे देशों से कंपैरिजन करना होगा हमको। हम हो सकता है वो दुनिया के देशों को देखेंगे, जैसे अमेरिका को देखेंगे, अमेरिका में क्या स्टैंडर्ड है, उसके बाद में फिर वर्ल्ड बैंक क्या बता रहा है, IMF क्या बता रहा है, तो उसके अनुसार हम इसका आंकड़ा को हम ये करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि ये क्या, ये ज़्यादा है या फिर कम है। तो खैर ये सब आगे की बात है। दूसरा विशेषता जो है हमारा वो है बी नंबर है स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी की कमी। अब देखिए, पूंजी की कमी मतलब यहाँ पे लोग का जब इनकम कम है तो पूंजी भी कम रहेगा, सॉरी हाँ। तो अब पूंजी की कमी है यहाँ पे। अगर लोग के पास पूंजी रहेगा तो क्या करेंगे? अपना व्यापार डेवलप करेंगे। अगर लोग के पास छोड़े, देश के पास एक अच्छा पूंजी रहता है तो देश क्या करेगा? इंडस्ट्री सेटअप करेगा, कंपनी लगाएगा, फैक्ट्री लगाएगा। तो यहाँ पे पूंजी की कमी, पूंजी की कमी के कारण हमारा भी क्या होता है? एक डेवलपिंग कंट्री वो डेवलप कंट्री नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे उसका टाइम लगेगा। जैसे जैसे पैसा जनरेट होगा वैसे वैसे उसका ये इंडस्ट्री की ओर काम करेगा वो। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका इम्प्रूव करेगा। तीसरा क्या हो गया? जो तीसरा कारण होता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ये हो गया तीसरा, मतलब बेरोजगारी, ये तीसरा कारण हो जाता है। ये डेवलपिंग कंट्री में ये तीसरा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोग हैं जो कि जॉब करने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको जॉब मिल नहीं रहा है। बहुत सारा इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक अलग चैप्टर ही हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। जब उसमें पढ़ाएंगे तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सारा चीज़ को आपको कवर करवा दिया जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट, इसका कारण क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का? तो इसमें काम कराने का लोगों का दो तरीका होता है इकोनॉमी की भाषा में। सबसे पहला तरीका होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का, दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मान लीजिए कि कोई वर्क को कराना है, कोई काम को कराना है, तो इसका दो तरीका होगा। एक होगा कि मान लीजिए कि एक घर को हमको तोड़वाना है, तो एक घर है उसको हमको तोड़वाना है, तो इसमें हमको 10 लेबर हैं, वो 50 दिन काम करेंगे तो फिर वो ये घर पूरा कंप्लीट टूट जाएगा। तो ये हो गया लेबर इंटेंसिव।
और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब हो गया कि एक जेसीबी मशीन लेकर आएगा, एक लेबर जो इसका ड्राइवर होगा वो चलाएगा, वो आकर के ये घर को एक दिन में तोड़कर चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 50 लोगों में से एक को जॉब मिला, 49 लोग बेरोजगार हो गए। तो ये जो देश में पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है वो देश क्या करता है कि ये दोनों टेक्निक को अपना कर चलता है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव दोनों को। हमारे इंडिया में क्या है कि लेबर इंटेंसिव कैपिटल इंटेंसिव दोनों को लेकर चलना पड़ता है। और जैसे डेवलप कंट्री रहता है वो क्या होता है, मैक्सिमम अपना काम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से कर लेता है। ओके, उसके बाद का कारण जो होता है हमारा उसका वो है हमारा पॉवर्टी, मतलब गरीबी। गरीबी एक डेवलपिंग कंट्री की, एक अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री का एक और बड़ा रीजन है, वो है गरीबी। मतलब ये गरीबी जब तक रहेगा तब तक फिर वो कंट्री, मतलब डेवलप कंट्री में आपको गरीबी देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में लोग गरीब किसको बोलते हैं, जिसके पास एक कार है, मतलब कि एक घर है, वो लोग मतलब पुअर कहलाते हैं वहाँ पे। तो पुअर का डेफिनेशन वहाँ पे वो है, हमारे यहाँ पुअर का डेफिनेशन कुछ और है। तो पॉवर्टी एक बहुत डायनेमिक चैप्टर है, तो इसको जब पॉवर्टी का देखेंगे तो उसमें सब आपका क्लियर हो जाएगा कि मतलब ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद में फिर पॉवर्टी के बाद में क्या होगा, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब जितना पैसा लोग के पास में, अभी हम डेफिनेशन में क्या बताए, एक ये यहाँ पे लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या एक दिए थे डाटा, वो डाटा में मतलब कि पैसे वाले के पास इतना पैसा है कि वो खर्च भी करेंगे तो 200 साल चलेगा, और जिसके पास पुअर है तो उसमें इतना पैसा है कि एक दिन का खाने का भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा इनइक्वालिटी। बहुत सारे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी होते हैं, तो इसका भी एक अलग से टॉपिक बनेगा, तो उसमें ये कवर करेंगे। उसके बाद में फिर होता है रीजनल इनइक्वालिटी, तो उसमें ये इसी टॉपिक में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपका आता है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होना। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण कि एक देश डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, जनसंख्या में वृद्धि होना। अब जनसंख्या में वृद्धि होना, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो जब पॉपुलेशन का ग्रोथ रहेगा ज़्यादा तो फिर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा रहेगा, पॉवर्टी भी रहेगा, तो इससे लिंक है ये चीज़। उसके बाद में फिर है प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। निशान है कि वो एग्रीकल्चर, ये प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर पे उसका फोकस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके पास में स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ठीक है, इनइक्वालिटी है। तो ये सब कारण की वजह से क्या होता है, वो ये सब कारण की वजह से वो क्या होगा, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड रहेगा कि लोग हमको जॉब मिले चाहे ना, खा के जिंदा तो रहेंगे। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद में फिर हमारा आता है, नेक्स्ट आता है एच में लो लेवल ऑफ वेलबींग, मतलब हेल्थ फैसिलिटी उसका कमजोर रहेगा, एजुकेशन जो है वो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो हेल्थ और एजुकेशन ये सेक्टर जो है वो सेक्टर में ये बिल्कुल पिछड़ा रहेगा। जैसे अफ्रीका में देखिए आप, बहुत सारे कंट्री ऐसे थे जिसमें मतलब कि HIV का केस आया था, इबोला का केस आया था, तो वो सब क्या है, वो सब यही है, लो लेवल ऑफ वेलबींग। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री का ये भी एक सिम्टम है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था पॉइंट वन का ये सब अंदर सब पॉइंट था। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता में। तो दूसरा नंबर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में ये एक अलग से चैप्टर है मिक्स इकोनॉमी, उसको हम कवर करवा देंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जो है उसमें देखते हैं 4 टाइप होता है, तो उसमें ये चारों को कवर करवा दिया जाएगा। तो मिक्स इकोनॉमी भी एक अलग चैप्टर है, जैसे हो गया कैपिटलिस्ट, हो गया सोशलिस्ट, हो गया उसके बाद में मिक्स हो गया, कम्युनिस्ट हो गया। ये 4 टाइप के जो है वो कवर करवा दिया जाएगा एक ही एथी में, एक वीडियो में कवर करवा दिया जाएगा। तो हमारा जो इकोनॉमी है दूसरा नंबर है वो है क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। उसके बाद में हमारा जो विशेषता है वो क्या है,
तीसरा नंबर जो है वो है मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, मार्केट ओरिएंटेड 1991 के पहले में हमारा क्या था, हमारा एलपीजी नहीं आया था। तो एलपीजी हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीज जब आ गया हमारे पास में तो ये हमारा क्या मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गया। मतलब हमारा इकोनॉमी और सरल हो गया और बिल्कुल आसान हो गया। कहीं भी आप जाकर के व्यापार कर सकते हैं, किसी देश में जाकर व्यापार कर सकते हैं, लोग वहां से आ सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में अपना अच्छा से जितना विस्तार करना चाहे उतना विस्तार कर सकते हैं, जैसा आपका क्षमता है, जैसा आपके पास में पूंजी है। उसके बाद में हमारा लास्ट विशेषता जो है वो चौथा नंबर है, वो है क्या, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। मतलब हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो हर साल बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। जैसे क्या है उसमें जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी डाटा हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हमेशा इंक्रीज हो रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो जब हर साल इंक्रीज हो, कोई चीज़ तेजी से इंक्रीज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी बोलेंगे। तो हमारा ये क्या है, जीडीपी तेजी से इम्प्रूव हो रहा। तो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं में मेनली 4 पॉइंट था। तो पहला पॉइंट के अंदर में इतना पॉइंट था, उसके बाद में फिर एच तक था। दूसरा पॉइंट था हमारा मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, तीसरा पॉइंट था हमारा प्रोग्रेसिव इकोनॉमी और उसके बाद में फिर चौथा पॉइंट था हमारा मिक्स इकोनॉमी। तो ये 4 पॉइंट था हमारा। और ये जो है जितना भी पॉइंट है ये भी विशेषता है, क्योंकि जब ये विशेषता है तो फिर ये भी विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था के फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आप लोग इसको मेंशन कर लीजिए अच्छे से, और मेंशन करने के बाद में आप इसको नोट्स के फॉर्म में बना लीजिए। और ये छोटा सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन कहेंगे एक तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो है हमारा मिक्स इकोनॉमी पे आएगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे आएगा, टाइप ऑफ इकोनॉमी पे आएगा हमारा। थैंक यू।